अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, 4 महीने की एबडक्शन बर्दाश्त करने वाले इमरान रियाज खान साहब एक मरतबा फिर हेडलाइंस की जीनत बनते जा रहे हैं। हेडलाइंस की जीनत बनना मनफी है या मस्बत है? उनकी सेहत अब कैसी है? मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या होगा? 2 इंतहाई अहम वीडियोस हैं, वो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। साथ साथ मुफ्ती तारिक मसूद साहब, एक और रिलीजियस हाउस होल्ड नेम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस वक्त जबान ज़द-ए-आम है। वो क्यों जबान ज़द-ए-आम है, उनके हवाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश होगी कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, ताकि एक एक इंफॉर्मेशन जो आपके लिए मैं बड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद निकालता हूं, उसका फ्लो इंटैक्ट रहे और आप इसको गौर से सुनते रहें। और साथ साथ एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा जरूर अपने अंगूठे से दबाइएगा, ताकि हर खबर या व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ साथ दुआओं में याद रखना है, कहीं कोई गलती, कमी, कोताही हो जाए तो आपने कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन जरूर करना है। हर कमेंट का जवाब मैं खुद दे रहा होता हूं, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर रिस्पांस मैं खुद कर रहा होता हूं। इसलिए ये ज़हन से निकाल दें कि मेरी कोई टीम बैठी है, इट्स ए वन मैन आर्मी, वो खुद कर रहा होता हूं और आपने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड जरूर करना है। इससे पहले कि हम बोलती तस्वीरें, वायरल बयानात, इमरान रियाज खान, मुफ्ती तारिक मसूद, इनके ऊपर बात करें, आज की टॉप स्टोरीज। जी हां, आज की टॉप स्टोरी, पहली टॉप स्टोरी, साइफर केस में सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल। साइफर केस में सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज साइफर केस में सलमान अकरम राजा साहब ने इंतहाई अहम दलाइल दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि नोटिफिकेशन में लाइफ थ्रेट का जिक्र भी मौजूद नहीं, ना ही वजारत दाखिला की स्पेशल रिपोर्ट का जिक्र है। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के रिमार्क्स थे। उसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मीडिया को इमरान खान का नाम लेने से भी रोक दिया गया, जिस सब इमरान खान को अवाम में लाने से रोकने के लिए किया गया। इंतहाई अहम उन्होंने दलाइल दिए, जिसके ऊपर जो रद्द अमल था वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अलीमा खान साहिबा का जो इनिशियल इसके ऊपर रिएक्शन आया या रद्द अमल आया, वो आपके सामने शेयर करना ज़रूरी है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा ने आज ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं, जिससे हमें बेहतर तरीके से समझ आई कि अदालत के अंदर किस तरह का मजाक हो रहा है। ओवरऑल जो साइफर केस है, इसके ऊपर बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब एक मरतबा पहले बहुत डिटेल के अंदर और खुलकर एक बात कर चुके हैं, और उनका यह मानना है कि साइफर केस एक जीरो केस है। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब क्या कहते रहे हैं इसके ऊपर? वो फरमाते हैं कि 55 साल हो गए वकालत करते हुए, इस तरह का जीरो केस मैंने नहीं देखा। साइफर तो बिल्कुल सिफर है, कोई इसमें न्यूक्लियर राज नहीं, और ये वजीर आजम का आईनी फरीजा है कि कोई इस तरह की चीज आए तो वो उसे कौम के साथ शेयर करे। क्या दुश्मन मुल्क बॉर्डर पर फौज और टैंक खड़े कर दे और वजीर आजम कौम को ना बताए? ये इंतहाई अहम रिमार्क्स थे ओवरऑल साइफर केस के मामले के ऊपर। आज जो डिस्कशन हुई है उसमें से ये निकला है। आज की दूसरी जो टॉप स्टोरी है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। निगरान वजीर आजम जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक बयान दिया है, वो बयान आपके सामने रखते हैं। अगर कोई रियासत से संजीदा मुज़ाकरात करना चाहता है तो पहले हथियार फेंके। बंदूक के जोर पर रियासत को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जो बंदूक की जोर पर मुज़ाकरात चाहते हैं, अपनी गलत फहमी दूर कर ले। ये अनवारुल हक काकड़ साहब का इंतहाई आम स्टेटमेंट है, और वाकयातन कोई भी अगर बंदूक की नोक के ऊपर मुज़ाकरात स्टेट के साथ करना चाहता है तो वो कभी भी नहीं किए जा सकते। बंदूक वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर अपनी दलील के साथ वो हुकूमत से बात करना चाहता है तो उस दलील को कम से कम सुन लेना चाहिए, क्योंकि दलाइल देना या दलाइल से बात करना ये किसी भी रियासत या हुकूमत के अंदर बुनियादी हक समझे जाते हैं अवाम का। और अवाम में से कोई उठकर अगर अपनी दलील सामने रखना चाहता है तो मेरा ख्याल है उसको एनकरेज करना चाहिए। बंदूक वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, बंदूक के ऊपर जो बात करे उसको
उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अच्छा जी, ये तो था आज की टॉप स्टोरीज हमारी। अब जरा हम शामिल करते हैं बोलती तस्वीरें। जनाब, बोलती तस्वीरें, 2 अदद बोलती तस्वीरें हमारे पास हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये देखिए, पहली बोलती तस्वीर, पहली बोलती तस्वीर, ये कमिंस और रोहित शर्मा बैठे हैं और इन दोनों के बीच में एक चीज रखी है, इसका नाम है वर्ल्ड कप। ठीक है, ये बड़ी अच्छी जबरदस्त मीम बनाई गई है, मैं कहता हूं कमाल कर दिया है इसको मीम बना के ना। वर्ल्ड कप रखा हुआ है और इसके रोहित के जो एक्सप्रेशन है उससे लग रहा है कि इस दफा तो वर्ल्ड कप ले उड़ेगा भाई, ले उड़ेगा। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जो नेक्स्ट यानी बिफोर आफ्टर का जो कॉम्बिनेशन है, आफ्टर के अंदर आप देखते हैं कि कमिंस कप समेत गायब हैं और रोहित शर्मा के चेहरे के ऊपर रोने जैसे तासुरात कायम किए गए हैं। ये बड़ी वायरल हो रही है मीम। मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन बोलती तस्वीर कोई नहीं हो सकती है। और ओवरऑल कल मैच के अंदर जो कुछ हुआ, जो हमारे साथ शायकीन ने किया वो अपनी जगह पर, फिर वहां जो खिलाड़ियों ने किया यानी पाकिस्तानी टीम के साथ वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो विनिंग टीम थी उसके साथ नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया वो आज सुबह वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखा चुका हूं। मैं कहता हूं अल अमान अल हफीज, इससे बड़ी कोताही और इससे बड़ी बदतमीजी नहीं हो सकती कि आप अपने होम ग्राउंड के ऊपर होम क्राउड में मेहमान को मेहमान नवाजी की तरह से ना ट्रीट करें और उसको वो रिस्पेक्ट ना दें वो जो वो डिजर्व करता है। दूसरी वायरल बोलती तस्वीर जिसको आप मीम कह सकते हैं, ये जरा मुलाहिजा कीजिए, ये मुलाहिजा कीजिएगा। इस शख्स का नाम है इरफान पठान, भारतीय बॉलर हैं। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से मैच जीता था तो इरफान पठान ने रक्स किया था अफगान जलेबी के ऊपर और पाकिस्तान की जीत के ऊपर पाकिस्तान को ताने कसे थे। और अब उनकी ये शक्ल रोने रुलाने वाली, थोड़ा सा इसमें मीनाकारी करके इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, तो इट इज वायरल ऑन द सोशल मीडिया। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा, वो ये कि टॉप ट्रेंड्स जो आज के चल रहे हैं उन टॉप ट्रेंड्स को भी हम जेर गौर लाया करेंगे। आज के टॉप ट्रेंड्स 4-5 हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो टॉप ट्रेंड है वो है पिक्चर ऑफ द डे, जिसमें इंडिया की ठुकाई हो रही है। दूसरा जो टॉप ट्रेंड है दैट इज सुनो खान वापस आ रहा है, सुनो खान वापस आ रहा है। और तीसरा टॉप ट्रेंड है पठान। इसके अलावा टॉप ट्रेंड्स बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल आपने मुलाहिजा कर लिया होगा कि सिचुएशन क्या है। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी वायरल बयानात की जानिब। उससे पहले दोबारा से आपसे गुजारिश है कि आखिर में मैंने इमरान रियाज खान और मुफ्ती तारिक मसूद की बात करनी है, आपने इसको बड़े गौर से देखना है, उसके बीच में ही कर दूं और साथ साथ घंटा जरूर दबाना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। वायरल बयानात, आज के वायरल बयानात जनाब। पहला वायरल बयान, हियर यू गो। मंसूर अली खान, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो पंजाब और केपी में तहरीक इंसाफ आराम से इलेक्शन जीत जाएगी। यह क्लेम मैं कई दिन से कर रहा हूं, एक मरतबा फिर बड़ी जबरदस्त बात आई है। मंसूर की एक बात है, बड़ा ग्रेसफुली जहां बोलना होता है वहां बोलता जरूर है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो पंजाब और केपी में तहरीक इंसाफ आराम से इलेक्शन जीत जाएगी, बल्कि केपी में तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना भी हुए तब भी तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और हालात वाकईतन ग्राउंड पर यही है, हालात वाकईतन यही है। आप माइक लेकर निकलें, माइक नहीं है आप अपना मोबाइल कैमरा ले लीजिए और उसके ऊपर जाकर लोगों से पेट्रोल पंप के ऊपर पूछ लीजिए, कहीं थड़े के ऊपर कोयटा अचानक होटल जहां ट्रक खड़े हो जाए, अचानक स्टॉप करके आप बैठ जाते हैं, वहां खड़े होकर पूछ लीजिए, आपको लग पता जाएगा। मैंने गुज़िश्ता दिन में किस्सा सुनाया था, बच्चे ने तो हद कर दी, उसने कहा हमारी जान हाजिर है भाई। उनको ये नहीं पता कि कौन क्या बोल रहा है, उनके मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है और एक नाम निकलता है, दैट इज इमरान खान। सेकंड वायरल बयान, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, किसी को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेना हो तो वो MQM के ऑफिस में आए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ओवरऑल जब थी, जब लंदन भी उसमें शामिल थी, अल्ताफ हुसैन साहब देख रहे थे, उस वक्त ये हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते थे और उस वक्त भी दौरा था बोरी बंद लाशों का कराची और हैदराबाद के अंदर। आज वो कौम के सियासी रहनुमाओं को ललकार कर कह रहे हैं कि अगर किसी को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट चाहिए तो आकर हमसे ले लें। तो इससे बड़ा शिफ्ट नहीं हो सकता हमारी सोच का और हमारी अंडरस्टैंडिंग का और लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस का।
तो बस जब यहां पर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस हो सकता है तो फिर तो बड़े बड़े लोगों को माफ किया जा सकता है, फिर तो छड्डो सारे तो अल्ताफ हुसैन भी ले आओ वापस। आगे जी, अगला वायरल बयान सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, इंडिया भी यही कहता रहा साड़ी उथे गल हो गई है। अच्छा, वाकयातन जिस तरह की पिचेस इंडिया के अंदर बनी थी, जिस तरह उनका वो कहते हैं ना बुमराह और उनके जो स्पिनर थे जडेजा वगैरह परफॉर्म कर रहे थे, उससे लग ये रहा था कि इनकी बारी पिच बड़ा अच्छा खेल लेती है बॉलिंग साइड से और बैटिंग भी इनकी बड़ी अच्छी चल जाती है, लेकिन जब दूसरों की बारी होती है तो उसके ऊपर मार खा जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक किया ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने, पिच के ऊपर पैरा दिया, पिच की पिक्चर्स लेके गया, शाम को रात लेट नाइट आया, फिर पिक्चर ली, अगले दिन सुबह आया फिर पिक्चर ली, कंपैरिजन किया कि पिच ठीक है। उसको आइडिया था, ही वाज वेल इन्फॉर्म्ड, और उसका नतीजा यह निकला कि इंडिया मत मारी गई इंडिया की। तो इसमें भी लगता यही था कि उनकी गल हो गई थी आईसीसी से कि इस दफा इंडिया को कप मिलना है, लेकिन नहीं मिला। तो इधर की सियासत को वो वहां से रिलेट कर रहे हैं सिद्दीक जान। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट वायरल बयान अजहर मिशवानी साहब। पाकिस्तान इस वक्त एक रियासत बेआइन है और जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट भी जस्टिस बंदियाल की तरह खामोश हिमायती का किरदार अदा कर रही है। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, यह अजहर मशवानी साहब का स्टेटमेंट है और इसको बड़ा सीरियस लिया जा रहा है और वायरल हो रहा है। अगला जी, डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब, अगला वायरल बयान। इमरान खान के केस में जमानत की समाअत 10-10 घंटे की गई, फिर 5-5 बेंचेस का फैसला लिखा गया। जमानत के केस में या तो जमानत मिलती है या मुस्तरद होती है, फैसले नहीं लिखे जाते। ये जो सब कुछ हो रहा है, इसका सबसे बड़ा नुकसान मुल्क को हो रहा है। बहुत जबरदस्त बयान है मुईद पीरजादा का, बहुत आला। आगे चलते हैं जी, अगला वायरल बयान सलमान अकरम राजा। इनके दलाइल में से कुछ दलाइल आपके सामने रखता हूं। सलमान अकरम राजा, जज की जानिब से 2 अक्टूबर को खत लिखा गया, खत भी पढ़ना चाहता हूं जो बहुत अहम है। जज ने इस खत में पूछा कि क्या मुलजिम को पेश करने में कोई मुश्किलात तो नहीं। जज इस खत के जरिए पूछ रहा है कि आप मुनासिब समझें तो जेल ट्रायल के लिए तैयार हों। सादा अल्फाज में जज ने अपना माइंड अप्लाई करने की बजाय कहा कि जो आपका हुक्म वही मेरी रजा। बड़ा क्रिटिसाइज किया है उन्होंने हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस के रोल को, और जाहिर है कि वो वकील हैं और वो कर सकते हैं, उनके पर नहीं जलते, वो ये बात कर सकते हैं। अगला वायरल बयान जुनैद सलीम साहब। इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान था, उसके बयान के ऊपर बयान दिया है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हम आवाम से दस्तबंदी से अपील करते हैं कि वो मामलात को देखें, समझें और सोचें। इसके ऊपर जुनैद सलीम लिखते हैं, यही तो खूबी है हमारी प्यारी नून लीग की कि धमकी, लालच, ब्लैकमेलिंग, मारकुटाई, गाली, मिन्नत, तरला का गेयर शिफ्ट करने में एक सेकंड नहीं लगाती। बेशक आगे से आवाम कह दें सरकार हमने देख भी लिया है, समझ भी लिया है और सोच भी लिया है। यानी वो जो इमरान खान को यू टर्न कहते थे, वो एडा वड्डा अबाउट टर्न ला लेंदे ने, तो उन्होंने अबाउट टर्न है एडा वड्डा, तो इन्होंने पता भी नहीं लगता। आगे जी, मरियम औरंगजेब साहबा। हमारे मुखालफिन को भी नजर आ रहा है कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। मरियम औरंगजेब, हमारे मुखालफिन को भी नजर आ रहा है कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। वो इसलिए नजर आ रहा है, बीबी के कैमरे का एक छोटा सा लेंस होता है, उसके आगे इतना बड़ा मोटा सारा बिठा दिया बंदा और शक्ल नवाज शरीफ की है, तो वही नजर आएगा ना, ठीक है। और अंधे की आंखें बंद करा के आपने कहा देखो देखो नवाज शरीफ आ रहा है, देखो देखो नवाज, वो तो नवाज शरीफ को ही सोचेगा ना। ये तो साइकोथेरेपी वाली बात है, एवं खाम खा। आगे जी, बाबर अमान, डॉक्टर बाबर अमान साहब। डॉक्टर बाबर अमान साहब, मैंने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया, मगर आज नवाज शरीफ को कहता हूं, बगैर सिक्योरिटी में अवाम के दरमियान चलते हैं, अवाम वो हाल करेगी इनका कि लोगों का यह मामला जो है वो याद रखेंगे। डॉक्टर बाबर अमान, और बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये किसी के साथ भी चले जाएं, पब्लिक में जाएं, बगैर सिक्योरिटी के जाएं, और उन इलाकों में जाएं जहां वाकई पॉपुलेटेड एरिया है, किसी का भी हो, किसी का गढ़ भी हो, वहां चले जाएं, इनको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी कितनी रिस्पेक्ट है। अगला वायरल बयान जी, हमाद अजहर साहब। 2 हफ्ते से अगवाशुदा अली अवान बरामद हो गया है। जो लोग साथ खड़े हैं वैसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे उनकी बुलंद कायदाना सलाहियतों और बैनुल अक़वामी विजन के बायस अली अवान ने उनमें शमूलियत इख्तियार की। किसी की मजबूरी और जबर पर हमदर्दी का इजहार किया जाता है, खुशी नहीं मनाई जाती। हमाद अजहर, वेरी वैलिड पॉइंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन मरियम औरंगजेब। मुल्क के निज़ाम इंसाफ के साथ गुज़िश्ता 5 साल खिलवाड़ किया गया, लेकिन अब निज़ाम इंसाफ अपने ऊपर लगे धब्बे धो रहा है। नौजवानों को पता होना चाहिए कि किस तरह का खिलवाड़ किया गया। तराजू के पलड़े आपको बराबर चाहिए। खिलवाड़ पिछले 5 साल में किया गया है, यानी आपके हक में फैसले आए तो इसका मतलब है कि उससे पीछे जो फैसले आ रहे थे वो खिलवाड़ था। अब ये आपके हक में आ रहे हैं
तो ये पटवार है, पटवार यार क्या जुमला है यार, पटवार। चलें जी, ये हो गए जी वायरल बयानात। अब चलते हैं इमरान रियाज खान साहब की स्टोरी की जानिब। इमरान रियाज खान साहब दोबारा से हेडलाइंस की जीनत बन रहे हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान ने घर बैठने वाली पॉलिसी तर्क कर दी है। अब वो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर वापस आना शुरू हो गए, जिंदगी की दौड़ में वापस आना शुरू हो गए। ये पहली वीडियो मुलाजा कीजिएगा, ये अभी लेटेस्ट वीडियो है इमरान रियाज खान की, अभी आपने कहीं पर नहीं देखी होगी। इमरान रियाज खान बजरिया मोटरवे कलर कहार से होते हुए खुद ड्राइव करके जा रहे हैं। सेहत थोड़ा सा उनकी जरा कम दिखाई दे रही है, वेट लॉस्ट है, लेकिन इसके बावजूद रिड्यूस्ड वेट के बायस थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहे हैं, नहीफ नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद वो अपने स्टाइल से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जिंदगी में वापस आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छा साइन है। और इस साइन की वजह से अब वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स, इवन जो हमारे हल्के फुल्के नेशनल पोर्टल्स हैं ना, वो तक इमरान रियाज से मुतालिक खबरें लिखना शुरू हो गए हैं, बोलना शुरू हो गए। उनको पता है कि इमरान रियाज एक हाउस होल्ड ब्रांड है और उनकी खबर चलती है तो ही इज बिकमिंग पार्ट ऑफ द हेडलाइंस नाउअडेज। इट्स अ गुड साइन, और उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है, और उनको अब इस तरह के खबरों में रहना चाहिए। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, एक इवेंट में इमरान रियाज खान गए। मैं इसकी ऑडियो नहीं सुनाऊंगा, उसकी वजह यह है कि उसके में म्यूजिक है और म्यूजिक के ऊपर स्ट्राइक आ सकती है। वीडियो आप देख भी चुके होंगे, लेकिन इसमें लोगों ने उनसे गपशप की। एक फंक्शन था किसी एम्बेसी का, और वहां पर वो गए और गपशप की है, और बड़े अच्छे से उन्होंने गपशप किया है। तो उनके वकील मियां लिशफाक साहब उनके भाइयों की तरह हैं, दोस्त भी हैं और फैमिली मेंबर भी हैं, समझे, वो भी मौजूद थे। तो उनको इस तरह की एक्टिविटीज में अब पार्ट करना चाहिए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जनाब इमरान खान साहब की अलकादिर यूनिवर्सिटी से मुतालिक बात करके पटवारियों को अपने पीछे लगा लिया। पटवार खाना नहीं होता, ये मैं नून लीग वालों की बात नहीं कर, पटवारियों को, क्योंकि वो अलकादिर ट्रस्ट केस की जमीन का मामला पटवार खाने से जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए पटवारी उनके पीछे पड़ गए। बाकी आगे आपको समझदार है, ये पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने दूसरों को लगाया था, इन्होंने पटवारियों को अपने पीछे लगा लिया। तो बस जो मैंने कहना था वो कह दिया। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा।